तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ, और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें। ऐसे सर वोट उठा रहे हैं ना अभी तक ये सर आप अलाउ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय बहुत गलत है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर एक संवेदनशील मामला है। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। सुन रहे, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप हैं या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे। आप विफल रहे हैं, ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए। मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। Members, item number 15 to 19 will be taken together. Honorable Member Shri Gaurav Gogoji. Please. धन्यवाद सभापति महोदय। I rise to speak on the demand for grants, as you have mentioned, for supplementary demand for grants, demand for excess grants, and the Manipur budget. Excuse me. हाउस को ऑर्डर में लाइए सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए सर। Honorable, please be seated. माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय सदस्य आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए आप प्लीज, प्लीज आप बैठिए। माननीय सदस्य, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस, प्लीज you don't talk, please don't disturb. Please be seated, honorable member. Please be seated. No. Please be seated. Please. हेलो सभापति महोदय, मैं दोबारा प्रारंभ करता हूं। मैं दोबारा अभी से प्रारंभ करता हूं कि आज मैं खड़ा हूं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के संदर्भ में बोलने के लिए। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जो दूसरा बैच आया है उसमें लगभग 52 ग्रांट्स और 3 अप्रोप्रिएशंस हैं। कुल मिला के ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर लगभग 26,78,508 करोड़ का है। जो नेट एडिशनल स्पेंडिंग गवर्नमेंट का होगा वो लगभग ₹51,462 करोड़ का होगा। इसमें से लार्जेस्ट एलोकेशन डिफेंस पेंशन, कम्युनिकेशंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर स्कीम्स और फर्टिलाइजर सब्सिडीज पर है। सर, बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को मद्देनजर रखते हुए, मणिपुर के बजट को रखते हुए। मणिपुर के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर has tabled a Manipur budget envisaging an expenditure of ₹35,103 crores, जिसमें से सोशल सेक्टर आउटले जो है वो लगभग 9,520 करोड़ का है। डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स is related to the year 21-22, which has occurred in 2 grants, 2 appropriations amounting to ₹1,000. Sir, I hope the Parliamentary Affairs Minister will help us to conduct this discussion in a normal proceeding. Gaurav ji, go ahead, please. Sir, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आए, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो विषय है देश के सामने वो बहुत गंभीर है और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। उसका प्रेम डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन इज आपका नहीं, उधर आपका देखिए, पीछे भी देखिए, सब बैठिए सब लोग। Noises coming from Treasury bench. Okay. Both Noises are coming from Treasury bench. We've been asking you to please restrain the Treasury bench. Please. I can hear the Treasury bench more than my colleagues. We are all hearing the Treasury bench. The House Congress Party is speaking. We are only hearing the Treasury bench till now. Please go ahead. Okay, please go ahead. Please resolve your issue. The example, I want to give the example of Manipur.
मणिपुर सभापति महोदय 2000 आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ, और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट, अभी सर मणिपुर का बजट, अभी एक मिनट, अभी एक मिनट, मैं आपको एक मिनट, आप प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए। आपको मैंने कहा प्लीज बैठिए, आप कहना सब कहना, बैठिए, पहले बैठिए, एक मिनट बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह व्यापक चर्चा करें। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के विषय पर जब होगा, उस विषय पर भी चर्चा होगी, उस समय भी आप उस वक्त, तो अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करें। जी, मणिपुर का बजट मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा? और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? चंदन जी, आप आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्र गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और हमें बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, अपना राजधर्म पालन करें। जब आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ, वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए। 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले, प्रधानमंत्री वहां पे जाए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या है, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है, उसकी सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर, ऐसे फोटो उठा रहे हैं ना अभी तक ये सर आप अलाउ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है। संदर्भ में आज मणिपुर की बजट यहाँ पे हो रहा कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर भी होगा। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री। आप डिस्टर्बेंस मत प्लीज बैठे। चिल्लाने से मेरा मुंह बंद नहीं होगा, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, ये हाउस संविधान से चलेगा।
आप जो है आप केवल बजट पर बात करो, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर बात करो। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो स्पीकर सर, और ये चिल्ला नहीं सकते। यस सर, यही रूल कहता है, स्कोप यही है सर, इससे आगे नहीं है, और ये चिल्ला कर बंद नहीं कर सकते वो। आप भी बेटे, आप भी एक आप सुनिए, एक मिनट, आप भी बेटे, आप भी एक, हाँ मैं आपको वो कट आपका कट कर, हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है, और 216 अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक सीमित होगा जिसमें बने हो और चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने, उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर उससे संबंधित नीति पर चर्चा होगी। ये मेरा आग्रह आपसे। हाँ चालू हो जाएगा, आप शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का आपका मौका नहीं, हम आपके निर्णय का अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है, तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे, ये आज तय करना चाहिए, क्योंकि आप है सर, आप है सर, आप पूरा सुन रहे हैं, ये अब तय होना चाहिए कौन है सर, तय होना चाहिए। क्यों आज सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय के आज वहां पे आर्टिकल 174(1) जो संविधान का है उसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 171 एक मिनट, मैं आपको सम्मान कर रहा हूं, उनको क्यों धक्के पर सदस्य, मैं आपको सम्मान करता हूं, आई रिकॉग्नाइज यू। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट, एक मिनट, माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट प्लीज। मैंने उनको एक मिनट बेटे मैंने उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की परमिशन दी थी। जब वो बोले, मैं आपसे नियमों के तहत अपेक्षा कर रहा हूं, बाकी तो सदन में बोल सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा रहती है कि नियमों के तहत बोले। बोलिए अध्यक्ष महोदय, आप सर एक मिनट, सर एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपको मैं इजाजत दूं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई एम प्योरली ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो, अभी मैंने इजाजत नहीं दी आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे हैं। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं, लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है, हम सकारात्मक रूप से यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। आप हाल ही में मत करिए, आप देखिए, ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब प्रधानमंत्री, एक माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में पूर्व के प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं। आप टिप्पणी करें जो ठीक नहीं है। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं,
और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। आप अपने लेकिन विषय पे बोलो लेकिन ना। लेकिन लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा पता नहीं सर, कल पता चले। वित्त मंत्री लेकिन जहां पर एक मिनट वित्त मंत्री कुछ बोलिए। मैम Sir, yes, हाँ एक मिनट बोल you लेने said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को. And quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मान जनक language. How many times has the prime minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the honorable member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter to you putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please before pointing fingers, This is not done, अपने sir. घर में खुद जाके. If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is who this? stood up here Honorable, what and is this named the going Prime on? Minister with You abusive should not language. have Does the Gogoi patience to forget that? listen. Does Have the Gogoi patience to forget that? listen. You This is should no have the way of patience to whitewashing listen. it. You That read bad through one. the speech. And look Have at the the way in which patience. all of them are shouting. Look at the way in which all of them are shouting. Now, Look at the way in which all of them are shouting. have the patience. Why? What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? Is that what they're saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the आप attitude of विषय the पे Congress बोलिए party. ना गौरव जी। आप बजट पे जो कुछ बोले आप मैं आगे बढ़ूं सर? आप तो विषय पर मैं नहीं बोल रहे। आगे बढ़ना चाहता हूं। हाँ। यही आपका स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है आपका, सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही है, यही स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी, ये है सर। बार He started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष आप महोदय क्यों बीच में बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ओके अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूं। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूं। ये टैरिफ इसलिए आता है
क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं। देश के पक्ष ऐसा में नहीं है। अब बैठिए अभी तक क्या अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं नॉट सर? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं